बहू, जरा दामाद जी के लिए एक कप चाय बना दो। ललिता जी ने ड्राइंग रूम से ही अपने दामाद के बगल में बैठे बैठे ही अभी अभी दोपहर के काम से निपटी अपनी बहू सीमा को आवाज़ दी, तो ना चाहते हुए भी सीमा को, जो अभी अभी अपने कमरे में लेटकर गर्म बोतल से अपने पेट को सेक रही थी, कि निकल कर उनके लिए चाय बनाने आना पड़ा। कोई और दिन होता तो शायद सीमा को इतनी तकलीफ़ नहीं होती, पर आज उसकी माहवारी का दूसरा दिन था और दूसरा दिन उसके लिए हमेशा से बहुत ही पीड़ादायक था। जब वो कुंवारी थी तो मायके में तो वो तीसरे दिन तक लेटे ही रहती थी। उसको इतने दर्द में देखकर उसकी माँ ने उसे डॉक्टर को भी दिखाया था, पर डॉक्टरों ने ये बोलकर कि सीमा की बॉडी में सब कुछ नॉर्मल है, ये दर्द तो होता ही है, किसी को कम किसी को ज़्यादा। अगर इनको कुछ ज़्यादा ही दर्द हो तो एक दर्द निवारक टैबलेट खिला दिया कीजिए, और इसका कोई इलाज नहीं है। उसको घर भेज दिया था। मायके में तो उसे दर्द निवारक कम ही खानी पड़ी थी, क्योंकि वहाँ तो वो लेट कर आराम कर लेती थी, पर ससुराल में तो जैसे उसका बैठना ही दूभर था। ऊपर से इस बार उसके माहवारी होने के समय से ही उसके ननद नंदोई भी आ गए थे, तो उसे काम से फुर्सत ना मिलने की वजह से दर्द की गोली खाने के बावजूद भी आराम नहीं मिला था। अभी सीमा चाय बना ही रही थी कि सासू जी की फिर से आवाज़ आई, बहू, दामाद जी का चाय के संग प्याज के पकोड़े भी खाने का मन है, तो ज़रा वो भी बना देना। अभी अभी तो सीमा सभी को खाना बनाकर खिलाकर हटी थी, ऊपर से दर्द भी इतना हो रहा था कि उससे आसानी से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। तो उसने आवाज़ देकर, मम्मी जी इधर आना, ललिता जी को रसोई में बुला लिया और बोली, मम्मी जी, आपको तो पता ही है कि आज मेरी माहवारी का दूसरा दिन है, और दूसरे दिन मुझे कितनी तकलीफ़ होती है। मुझे इस समय भी बहुत दर्द हो रहा है, इसलिए मैं अब यहाँ और खड़े होकर पकौड़े नहीं बना पाऊँगी। वैसे भी अभी तो सभी ने खाना खाया है, तो मैं नंदोई जी को चाय के साथ सूखा नाश्ता, मठरी और नमकीन दे देती हूँ। सीमा के इतना कहते ही ललिता जी उससे गुस्सा होते हुए बोली, तुम ही अनोखी हो क्या जिसे माहवारी हो रही है? मैं भी होती थी, पर मैंने तो घर आए मेहमान का कभी यूँ अपमान नहीं किया। अरे, जब मैं काम करती थी तो किसी मेहमान को कुछ मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। मैं तो आगे आगे सबकी पसंद समझकर सारे काम करती थी। मेरी माहवारी होने की तो किसी को कानों कान खबर तक नहीं होती थी, और एक तुम हो, घर में तो हल्ला मचाती ही हो, दामाद जी के सामने भी शुरू हो गई हो। वैसे भी दामाद जी ने कहा है तो तुम्हें तो पकौड़े बनाने ही पड़ेंगे, क्योंकि मुझे और उनको ना सुनना पसंद नहीं है। जी मम्मी, माना आपके दामाद को और आपको ना सुनना पसंद नहीं है, पर ज़रूरी तो नहीं कि पकौड़े भाभी ही बनाए। भाभी को इतना दर्द है तो आप मुझसे कह देती, मैं बना देती। और आपने सोचा है कि इतनी तकलीफ़ में भाभी से ज़बरदस्ती पकौड़े बनवाकर अपने दामाद को खिलाएंगी, और उन्हें इस बारे में भनक भी लग गई तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। वो तो मुझे भी दर्द में कभी कोई काम नहीं करने देते। अपनी सास की बातें सुनकर सीमा कुछ बोल पाती उससे पहले ही उसकी ननद अपनी माँ से बोली, तो उनकी थोड़ी सहानुभूति पाकर सीमा की आंखों में अब तक रुके आंसू झलझला पड़े, जिन्हें पोंछते हुए उसकी ननद फिर एक बार बोली, आपको बताना चाहिए था ना भाभी कि आपको दर्द है। मैं आते ही रसोई में आपकी हेल्प कराने आ जाती। आप जाइए, आराम कीजिए, पकौड़े मैं बनाती हूँ। ये बोलकर सीमा की ननद ने सीमा को कमरे में भेज दिया। अभी उसने सीमा को कमरे में भेजा ही था कि ललिता जी एक बार फिर बोली, पर बेटा, तुम मायके में काम क्यों करोगी? ससुराल में तो करती ही हो, अब क्या तुम्हें मायके में भी एक दिन का आराम नहीं मिलेगा? मिलेगा ना माँ, जब भाभी की तबीयत ठीक होगी। अब अगर मैं उनकी तबीयत खराब में मायके आई हूँ तो ज़रूरी तो नहीं कि वो ही सारे काम करें। अगर आज भाभी की जगह मैं होती और मेरी ननद नंदोई आए होते, तो क्या तब भी आप मुझसे ही मेरे नंदोई के लिए पकौड़े बनाने के लिए कहती? नहीं ना मम्मी। मैं बताती हूँ आप क्या करती। आप मुझे आराम करने को भेजकर खुद यहाँ रसोई में काम करने लगती, है ना मम्मी? तो फिर भाभी के साथ ऐसा व्यवहार क्यों? एक बात कहूँ मम्मी, आज आपके हाथ पैर चल रहे हैं तो आप भाभी पर धौंस जमा रही हैं, पर मत भूलिए कि आपके इस व्यवहार से उनके मन में जो गांठ पड़ जाएगी वो कभी नहीं खुलेगी, और फिर जब बुढ़ापे में वो आपकी सुनना बंद कर देंगी तो आपको ही बुरा लगेगा।
इसीलिए कह रही हूँ कि भाभी से ज़बरदस्ती के नहीं, दिल के रिश्ते बनाइए। और फिर ये तकलीफ़ तो हम सभी औरतों की ही है। दर्द तो सभी को होता है, किसी को कम तो किसी को ज़्यादा। जब हम ही इस बात को नहीं समझेंगे तो हम किसी और से समझने की क्या उम्मीद करेंगे। और फिर आपको तो अपने दामाद को पकौड़े खिलाने से मतलब है, उसे मैं बनाऊँ या भाभी, क्या फ़र्क पड़ता है। अपनी बेटी की बातें सुनकर ललिता जी जहाँ इस सोच में थी कि उनकी बेटी कितनी सयानी हो गई है, जिसने कितने अच्छे से बात को बढ़ने से रोक लिया, वहीं सीमा को अपनी ननद की सहानुभूति से बहुत सहारा मिला था। एक ननद अपनी भाभी की मदद करके खुश थी और नंदोई जी अपनी बीवी के हाथ के पकौड़े खाकर। जब भी हमारे रिश्ते की कोई महिला माहवारी के उन मुश्किल दिनों में हो और हम वहाँ मौजूद हो, तो हमें अपना ऊंचा नीचा रिश्ता पकड़कर बैठे नहीं रहना चाहिए, बल्कि आगे बढ़कर उनकी मदद करनी चाहिए। इससे हमारा मान भी बढ़ेगा और उस महिला के दिल में सम्मान भी बढ़ेगा। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।